नमस्कार, बोले भारत में आपका बहुत स्वागत है। तो जैसा कि बोले भारत ने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि हर रोज़ लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का क्या हाल है, इसकी ताज़ा जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो इस समय हम फिर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं और 22 अगस्त को हमने दिखाया था कि सड़क लगभग थ्रू हो गई है ट्रैफिक के लिए, हालांकि उसकी बीमारी खत्म नहीं हुई है। आप गौर से देख सकते हैं, लखनऊ से कानपुर की तरफ जब आप चलेंगे तो 30 किलोमीटर पे एक छोटी सी नदी जैसी है और उस पे पुलिया बना हुआ है और ये पुलिया के किनारे आरएस वॉल धंस गई थी। आरएस वॉल मतलब रीइंफोर्स सॉइल वॉल, जो सड़क निर्माण की तकनीकी भाषा में जिसको कहते हैं। अब इसके रिपेयरिंग का काम चल रहा है। आपको दिखाएं कहाँ से धंसान शुरू हुई थी। देखिए, ये सड़क भी पूरी धंसने की वजह से गड़बड़ हो गई थी और डामर नया डाला गया है। आप ये इस लेन को देख सकते हैं। और ये इसलिए धंसी क्योंकि ये जो पुलिया है इसकी आरएस वॉल डैमेज हो गई। उसके बाद से अब देखिए, इसकी कंक्रीट को तोड़ के इसमें अंदर रिपेयर किया गया है, इस पे रेत डाली गई है और बाकी दीवार को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। हम आपको नीचे भी लेके चलेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि रिपेयर वर्क कैसे चल रहा है। हालांकि बहुत मुश्किल है, बट फिर भी हम आपको बाकायदा कोशिश करेंगे ये दिखाने की कि किस तरीके से सड़क धंसी है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से अब हम नीचे उतर आए हैं, आपको बहुत गहराई से दिखाने के लिए कि किस तरीके से पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है। देखिए, मैं जो ऊपर से बता रहा था कि एक छोटी सी नदी जैसी है और इस पुलिया की आरएस वॉल धंस गई है। अब ये हम आ गए बिल्कुल रिवर बेड पे। अब देखिए, यहाँ से रिपेयरिंग का वर्क चल रहा है। ये जो पूरा स्लैब है ना, ये बाहर की तरफ निकल आया है और उसको बनाने के लिए पीएनसी कंपनी के कारीगर काम कर रहे हैं, मजदूर मिस्त्री काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर भी हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी स्थिति पहली ही बारिश में निर्माण के 1 महीने के भीतर ही ऐसी क्यों हो गई? पानी ही सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। बहुत आसान है कि पानी पे दोष मढ़ दो। भाई, बरसात तो सिर्फ कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए हुई नहीं, बरसात तो पूरे यूपी में हो रही है। और गनीमत समझिए कि इस बार बारिश कम हुई है। यदि पिछले साल की तरह इस साल भी बारिश होती तो ये सड़क कई सौ मीटर क्या बह न जाती। तो ये पूरा का पूरा ऊपर से सड़क के धंसने से नीचे की मिट्टी पानी से बह के बाहर निकल आई और पूरी जमीन धसक के नीचे चली आई और अब उसके रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर ने हमसे कैमरे पे बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने बताया कि अंदर की तरफ से पूरा मरम्मत कर दिया गया है और ये जो बड़े बड़े आपको स्लैब दिख रहे हैं, जो कि इस पूरी गहरान को और पूरी भरान को रोके हुए हैं, उनको दुरुस्त करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो इस तरीके से 30 किलोमीटर पे ये एक बड़ी मुसीबत लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पे है। ट्रैफिक के लिए कोई फिलहाल समस्या नहीं है, लेकिन कब समस्या खड़ी हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। तो चलिए एक बार फिर पहाड़ की ऊंचाई पे चढ़ते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पे आगे का हाल कैसा है। आइए मेरे साथ। तो हमने एक जगह दिखाया कि किस तरीके से पुलिया पे स्लैब का मरम्मत काम चल रहा था। एक दूसरी पुलिया पे भी मरम्मत काम चल रहा है, जहाँ बेस पूरी खिसक गई, ढलाई पूरी टूट गई, मिट्टी बह गई। अब इसको दिखाने के लिए मैं ये जो पानी निकलने के लिए नाली बनी है, इसके तहत सहारे मैं नीचे पहुंचूंगा और आपको दिखाऊंगा। लेकिन चूंकि इसमें ढलान बहुत ज़्यादा है और पैर सरकने पे बिल्कुल छोटी गेंद की तरह मैं लुढ़कते हुए चला जाऊंगा, इसलिए इस पे बहुत सावधानी से उतरना पड़ेगा। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का इससे बढ़िया पोस्टमार्टम आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। नीचे उतर आए, अब चलिए बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको क्या है वहाँ का हाल। अभी आपने जिस जगह पे रिपेयरिंग वर्क देखा था, उसके आगे एक और पुलिया है, वहाँ का क्या हाल है और कैसे रिपेयरिंग हो रही है, ये दिखाने के लिए हम बड़ी मुश्किल और हुज्जत से नीचे उतरे हैं। वहाँ पे तो आपने देखा था कि एक मिस्त्री
स्लैब के ऊपर सीमेंट लगा रहे थे, लेकिन यहाँ तो पूरी कंक्रीट भरी जा रही है। आइए आपको दिखाएं। दरअसल मसला ये है कि नींव हिल गई है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की, नींव हिल गई है। अब किसी भी मकान की मजबूती, कॉम्प्लेक्स की मजबूती, सड़क की मजबूती नींव से कितनी होती है ये बताने की जरूरत नहीं है। अब आइए आपको और गहराई से दिखाएं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा और पास आए। देखिए नीचे मिट्टी दिख रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि बारिश के बाद जब सड़क से पानी नीचे उतरा तो मिट्टी बह गई और उसकी वजह से ये पूरा कंक्रीट का स्लैब धंस गया। क्यों ना धंसे भाई, मिट्टी के ऊपर ऐसे कंक्रीट डाल देंगे और पक्का नहीं होगा, और पानी जब नीचे रिसेगा तो वो मिट्टी को काटेगा ही। आप गौर से देखिए, जो एक छेद बना हुआ है, कंक्रीट की एक पतली सी परत डाली गई है और नीचे पूरी मिट्टी है। मुझे एकदम इस बात का विश्वास है कि जो ये काम हो रहा है इसके बाद फिर मिट्टी बहेगी और फिर ये बेसमेंट यहाँ से धंसेगा। और आपको करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको मैं ऊपर चल के दिखाता हूँ, थोड़ा कोशिश करके पहुँचता हूँ। आप देखिए हुआ क्या है वो मैं आपको करीब आके दिखाता हूँ। हेलमेट वेलमेट पहन लेना चाहिए था, पैर सरकने के बाद क्या होगा मालूम नहीं। ऊपर से हमको कह रहे हैं पैर हाथ तोड़ लोगे साहब। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं, इसके नीचे ये मिट्टी के ऊपर कंक्रीट ये डाली गई है। ये देखिए कैसे कंक्रीट भर से टूट गई। 2 मीटर भी ऊंचाई से मैंने नहीं छोड़ा था। तो मसाला कितने का लगा है उसका पता चल गया। और अब मिट्टी के ऊपर ही कंक्रीट भरी जा रही है, जिससे कि कम से कम ये वाला हिस्सा धब धब की आवाज आ रही है, ये वाला हिस्सा बचा रहे। लेकिन ये वाला हिस्सा कैसे बचा रहेगा, आप गौर से देखिए। वहां क्रैक है बहुत बड़ा, जहां पे क्रैश बैरियर का बीम लगा हुआ है, और ये पूरा क्रैक है। कंक्रीट के नीचे मट्टी है। ये देखिए, ये जो कंक्रीट है ना, इसके नीचे गीली मिट्टी है। मिट्टी के ऊपर सिंपली कंक्रीट डाल दी गई है। अब जब नीचे से मिट्टी खिसकेगी तो कंक्रीट भी टूट जाएगा। और कंक्रीट की क्या क्वालिटी है वो मैंने आपको दिखाई ही कि किस तरीके से। देखिए हाथ से कंक्रीट ढलाई किया हुआ भाई साहब, और वो निकल जा रहा है, एक एक गिट्टी अलग हो जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का क्या हाल रहा जब ये बना, और क्या हाल होगा इसके मरम्मत के बाद, जब इस तरीके से इसकी मरम्मत का काम चल रहा है। सब कुछ भगवान भरोसे है। ऐसा लग रहा है रिपेयरिंग वर्क देख के कि बारिश तक खींच खांच के समय निकाल लो, उसके बाद तो पानी बरसेगा नहीं और सड़क में टूट फूट तो होती रहती है। लेकिन यही नहीं, आगे और आपको ले चलते हैं। और किसी को क्या कहें कि कौन सड़क तोड़ रहा है, ईश्वर या धरती वाले, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि पीएनसी कंपनी ही अपनी बनाई सड़क तोड़ रही है। अब जिस जगह पे आपको मैंने अभी दिखाया कि कंक्रीट डाली जा रही है, देखिए ये ट्रक है, इसमें कंक्रीट आती है और सड़क ये बनाई गई है। आप देखिए ये सड़क को दोबारा से बनाया गया है, और यहाँ क्या हाल है देखिए। ये बनाई हुई सड़क का हाल है कि एक हेवी व्हीकल यहाँ आया तो ये पूरा डामर निकल गया। अच्छा, डामर के नीचे क्या है? डामर के नीचे मट्टी है। ये देखिए डामर के नीचे मट्टी है। ये पूरा अब इसको कितना मैं उखाड़ूं? आपको जैसे पतीले का एक चावल देख के पता चल जाता है ना कि भात बन गया, वही हाल इसका है। ये देखिए अब ये बना रहे हैं कि अपना बनाया तोड़ रहे हैं, इसका रामाय मालिक है। तो ये है रिपेयरिंग वर्क की पूरी क्वालिटी। हमने पहले दिन से ये कहा है इस सड़क को विजिट करने के बाद कि जो रिपेयरिंग वर्क हो रहा है उसमें दम नहीं। सड़क तो पहले ही बेदम थी और अब रिपेयरिंग वर्क में भी कोई दम नहीं दिखा है।
हम जब 5 अगस्त को इस सड़क पे विजिट करने आए थे तो ऐसे ही एक रिपेयरिंग के पैच में हमने दिखाया था किस तरह उंगली से डामर उखड़ रहा था, बिटुमिन निकल जा रहा था। और एक हेवी व्हीकल के ट्रक से पूरी सड़क क्या, आप इसको हमने दिखाया था ना अभी आपको, हाथ से खोदते जाएं तो ये आगे तक खुद जाएगा। तो क्या ही कहें, पीएनसी कंपनी कह क्यों नहीं देती कि उससे नहीं हो पाएगा, किसी दूसरे से एनएचएआई काम करा ले भाई। ये तो ऐसी सड़क हो जाएगी, इतिहास में दर्ज हो जाएगी कि रोज टूट रही है, रोज बन रही है, बल्कि अब तो लग रहा है कि घंटे में टूट रही है, घंटे में बन रही है। लेकिन मजबूरी का नाम क्या ही कहें। आइए आगे और देख लें सूरत हाल क्या है, कितनी बदसूरत होती जा रही है ये सड़क, जिसको लल्लन टॉप होने का दावा किया गया था। लखनऊ से कानपुर जाते समय बीच में एक रेस्ट रूम पड़ता है 40-45 किलोमीटर के आसपास, वहाँ पे हम आए हैं और कुछ लोग चाय पानी के लिए रुके थे। उनसे इस सड़क के बारे में और इसके हालात के बारे में बात कर लेते हैं। सर शुभ नाम आपका क्या? अमित कुमार सिंह। अमित जी, सड़क को लेकर क्या आप पिछले दिनों से सुन रहे हैं? और आप चूंकि इस सड़क से हो सकता है पहले भी यात्रा किए हो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज तो जा ही रहे हैं। अब तक टाइम अभी जा रहा हूँ इस रोड पे, फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रहा हूँ ये कानपुर के लिए। क्वालिटी तो मुझे वो बहुत अच्छी नहीं लगी है जिस हिसाब से, और रिव्यू वगैरह भी बहुत इसके अच्छे नहीं आए हैं, बट आगे जाके देखते हैं और कैसा रिव्यू मिलता है मुझे। अब तक आपको गड़बड़ी क्या लगी? मतलब रोड प्रॉपर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं बनाई गई है, कहीं कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं सडनली कहीं कहीं पे ऊंचे नीचे हैं, रफ एरिया है, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सर से भी बात कर लेते, कहाँ रहते हैं सर आप? जी मैं तो सर बाराबंकी रहता हूँ। बाराबंकी मतलब इस रोड के आसपास के इलाके में रहते हैं? आसपास इलाके में रहते हैं। रोड के बारे में मैंने जब बन रहा था, उद्घाटन हुआ, सुना, उसके बाद उसका जब फीडबैक आया, तो ये मेरे फर्स्ट राइड है इस रोड पे। तो रोड तो साइड में जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग हुई है वहाँ से वो पैच उनके उखड़ गए साइड में, और बीच बीच में अचानक से गड्ढे, जैसे कि एक्सप्रेसवे का जो मज़ा है वो अभी हम लोग को अभी तक की जर्नी में नहीं आया। अब आगे देखते हैं क्या उम्मीद होती है। और 4700 करोड़ रुपए के बारे में क्या कहेंगे, जो इसकी लागत है? वो तो कल्पना से परे, उस पर नहीं कोई कमेंट नहीं। क्या शुभ नाम हुआ सर? शाहनवाज जमात। शाहनवाज जी, थैंक यू बहुत बहुत। एक और सर से बात कर ले, क्या शुभ नाम है सर? मोहम्मद अली। अली साहब, सड़क के बारे में तो आपके साथ जो यात्रा कर रहे हैं उन्होंने बताया ही। आपको क्या लगता है कि बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बनते हैं, इसी सड़क के साथ ऐसा क्यों हुआ होगा? अब ये तो नहीं कहा जा सकता, ये तो मैं नहीं बता सकता इस सड़क के साथ ही क्यों हुआ है ऐसा। पता नहीं, हो सकता है जो भी करप्शन किस लेवल पे क्या हुआ हो वो तो नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ राइड तो नहीं लगी, है ना। ठीक है, कमियां मतलब और उसको दूर किया जा सकता है, गड्ढे जो स्मूथनेस अनइवननेस है वो ठीक की जा सकती है, और की जा रही होगी शायद। अभी तो टोल भी नहीं पड़ रहा है, इस वजह से हम लोग को ठीक ही है बट राहत है। टोल रेट डिसाइड निर्धारित किया गया है, उस हिसाब से क्वालिटी नहीं मिल रही है। क्वालिटी नहीं मिल रही है। मुझे अच्छा लग रहा है कि यदि टोल ना हो और ऐसी थोड़ी टूट फूट के साथ सड़क हो तो अच्छा ही है क्या? टोल हो और क्वालिटी अच्छी हो। सरकार के, गवर्नमेंट के उसमें जाता है और डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, बट जो पैसा निर्धारित किया गया है, इतना हाई लेवल का टैक्स निर्धारित किया गया है, उसके हिसाब से क्वालिटी भी हमें मिलनी चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए। तो इस पे तो भय भी लगता होगा कि कहीं अचानक से बिल्कुल, ऐसे सडन में कई गड्ढे आ जाए, सडनली कुछ पैचेज, कहीं वाटर लॉगिंग मिल गया तो कुछ भी एक्सीडेंट भी हो सकता है उसकी वजह से। बहुत बहुत आप तीनों का धन्यवाद। एक और सर से बात कर लेते हैं। आप सर कानपुर की ओर ही जा रहे होंगे और आगे की यात्रा? कानपुर जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लखनऊ के। तब तो इसके बिल्कुल इंच इंच की खबर आपको होगी कि क्या हाल तो आज हम पहला दिन आए हैं, 20-25 किलोमीटर आए हैं, लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं बना है। वैसे आपका शुभ नाम? अशोक यादव। बिल्कुल कतई पसंद नहीं, सब भ्रष्टाचार है, सब इसमें सब कमीशन खोरी और बेईमानी मक्कारी है। देख रहे हो कहीं कुछ बना हुआ है? ये पॉइंट आप देख रहे हैं, आप आए हैं यहाँ, कुछ बना हुआ है? सड़क बिल्कुल कतई ठीक नहीं, इतनी जर्किंग है जिसकी कोई सीमा नहीं। आप बता रहे हैं इसके बारे में, जहाँ ये भी देखिए, रेस्ट एरिया में भी देखो पानी और बिल्कुल किस पोजीशन में बना हुआ है, और सड़कों में इतनी जर्किंग है, गड्ढे हैं, कतई अच्छी नहीं है। मनोज कुमार लोधी आपका नाम है और आप यहीं बगल के रहने वाले हैं, कानपुर जा रहे हैं, और आपने जिक्र जो किया कि देख लीजिए इसका क्या हाल है। दरअसल जो रेस्ट एरिया है ना, वहाँ पे उतरने से पहले भी 100 बार गाड़ी मालिकों को सोचना पड़ता होगा, क्योंकि पूरा कच्चा रास्ता है।
खैर ये हो सकता है कि अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन जब सड़क खुली तो उसके साथ इन सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन एक मूल बात निकल के जो सबसे सामने आ रही है वो ये कि पीएनसी के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। पीएनसी का तो बाल भी बांका नहीं हो रहा। एनएच ने जरूर उसे 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया है, लेकिन कागजों में कब वो वाइट लिस्ट में आ जाए ये नहीं कहा जा सकता। तो हमने आपको कानपुर टू लखनऊ की यात्रा में कई नई चीज़ें दिखाई कि सड़क की नींव किस तरीके से कमज़ोर है। अभी आप ऊपर चलेंगे सड़क पे तो आपको बिल्कुल सही दिखेगा, लेकिन जैसे ही सड़क के बगल से नीचे की ओर देखेंगे तो हर जगह से रिसाव दिखेगा, सड़क की धसान दिखेगी, इसकी गुणवत्ता दिखेगी, इसकी खामियां दिखेगी। तो ये यात्रा हमारी अभी अगले एपिसोड में और जारी रहेगी। तब तक मुझे और मेरे कैमरामैन जितेंद्र वर्मा को दीजिए इजाज़त। हम फिर से मिलेंगे। आप इस एपिसोड में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।